चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस साकिब निसार ने दरख्वास्त गुजारों के वकला से कहा कि आपको ये साबित करना होगा कि ये अवामी मफाद का मुकदमा है। उन्होंने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अदालत कैसे कलअदम करार दे सकती है। रुकने कौमी असम्बली शेख रशीद अहमद के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने अपने दलाइल में कहा कि आइन का आर्टिकल 9 और 17 अवाम को इस बात की जमानत देते हैं कि हुक्मरान ईमानदार हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के फैसले से अगर कोई मेंबर रहा और ना ही वजीर आजम, तो फिर हुक्मरानी का सवाल कैसे पैदा हुआ। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या नाअहल शख्स पार्टी सरबराह के तौर पर किसी रुकने पार्लियामेंट को हटा सकता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि क्या ऐसे शख्स के पास इंतखाबी टिकट देने और पार्लिमानी इख्तियारात भी हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जी हाँ, वो शख्स बतौर पार्टी सरबराह ऐसे तमाम इख्तियारात रखता है। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि क्या पार्टी सरबराह टिकट भी देता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या पार्टी सरबराह के सर्टिफिकेट पर रुकने असम्बली पार्लियामेंट से निकाला जा सकता है। फरोग नसीम ने कहा कि जो शख्स खुद रुकने असम्बली ना बन सके लेकिन पार्टी कंट्रोल करे, ये असूलों के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट खुद इस कानून को क्यों कलअदम करार नहीं दे देती। फरोग नसीम साहब इस कानून का तारीखी पस मंजर बताएं। फरोग नसीम ने कहा कि सेनेट ने इस कानून के खिलाफ 52 वोटों से करारदाद मंजूर की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 2017 में ये कानून तमाम जमातों के वोटों से पास हुआ। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि ये कानून एक वोट की अक्सरियत से पास हुआ। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि इस कानून के जरिए आइन की रूह को नुकसान पहुंचाया गया है। सियासी जमात ही हुकूमत चलाती है। पार्टी का सरबराह ही तमाम अहम ओहदों पर तकर्रियों का इख्तियार रखता है। बतौर सियासी कारकुन जानता हूँ कि एक सियासी जमात के सरबराह की क्या हैसियत होती है। लतीफ खोसा ने कहा कि सदर, वजीर आजम और वज़रा की नामजदगी पार्टी का सरबराह ही करता है। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को मरकजी मजलिस आमला का रुकन नामजद किया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या सियासी जमातों की मरकजी मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी के अरकान की राय नहीं होती। लतीफ खोसा ने कहा गवर्निंग बॉडी और मरकजी मजलिस आमला का कंट्रोल पार्टी सरबराह के पास होता है। गवर्नेंस का दारोमदार पार्टी सरबराह पर ही होता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के दलाइल सुनने के बाद तमाम 13 दरखास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी।